नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चेक और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया सिंह। और आज दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया पर टिकी हुई हैं। हालात तेजी से बदल रहे हैं और तनाव अब खुली सैन्य कार्रवाई में बदल चुका है। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इन हमलों के बाद पूरा इलाका अलर्ट मोड में है और जवाबी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में जोरदार धमाके सुने गए। बताया जा रहा है कि हमले सुप्रीम लीडर अली खामेनी के दफ्तर के आसपास भी हुए। हालांकि नुकसान की पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि हमला बेहद संवेदनशील इलाके में हुआ है। इजरायल का कहना है कि उसके निशाने पर सिर्फ सैन्य ठिकाने हैं और मकसद किसी भी तरह से ईरान की राजनीतिक व्यवस्था को बदलना नहीं है। उनका दावा है कि यह कार्रवाई सुरक्षा खतरे को कम करने के लिए की गई है। लेकिन कहानी ये खत्म नहीं होती। जैसे ही हमले की खबर आई, ईरान ने भी सख्त लहजे में जवाब दिया। ईरानी सेना ने साफ कहा है कि जो भी देश इजरायल की मदद करेगा उसके सैन्य ठिकाने ईरान के निशाने पर होंगे। इसके कुछ ही घंटों बाद खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमलों की खबरें आने लगी। बताया जा रहा है कि कतर, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में कितना नुकसान हुआ, इसकी आधिकारिक जानकारी भी पूरी तरह से सामने नहीं आई है, लेकिन क्षेत्र में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। यूएई ने भी पुष्टि की है कि बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई और कई को हवा में ही मार गिराया गया। हालांकि अबू धाबी में एक रिहायशी इलाके में मलबा गिरने से एक व्यक्ति की मौत की खबर भी है। हालात तनावपूर्ण है और जवाबी कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है। इसी बीच जॉर्डन ने भी दावा किया है कि उनके ऊपर से गुजर रही 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया है। अब यह साफ नहीं है कि वो मिसाइलें किसकी थीं, लेकिन इतना तय है कि पूरा इलाका युद्ध जैसी स्थिति में आ गया है। इजरायल ने भी बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 70,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाने का फैसला किया है। ये फैसला बताता है कि आने वाले दिनों में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। हवाई सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है, सीमाओं की निगरानी बढ़ा दी गई और सेना को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि दक्षिणी इलाके में एक स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें कई छात्राओं की मौत हुई। हालांकि इस दावे पर इजरायल की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर ये सच साबित होता है तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ सकता है। वह इस पूरे संघर्ष की जड़ में ईरान का परमाणु कार्यक्रम माना जा रहा है। अमेरिका और इजरायल का कहना है कि वो ईरान को परमाणु हथियार विकसित नहीं करने देंगे। वह ईरान बार बार कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा उत्पादन के लिए है, लेकिन अविश्वास इतना ज्यादा गहरा है कि अब मामला सीधे सैन्य कार्रवाई तक पहुंच गया है। यूनाइटेड किंगडम ने भी बयान जारी कर कहा है कि ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। साथ ही खाड़ी देशों में मौजूद अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सीमित सैन्य कार्रवाई है या किसी बड़े युद्ध की शुरुआत है। अगर संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, वैश्विक बाजार प्रभावित हो सकते हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। भारत जैसे देश जो खाड़ी क्षेत्र से बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं, सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल स्थिति बेहद ही नाजुक है। दोनों पक्ष सख्त बयान दे रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं और सेनाएं जो हैं वो अपने अलर्ट मोड पर है। दुनिया की बड़ी ताकतें हालात पर नजर रखे हुए हैं। आने वाले कुछ घंटे और कुछ दिन बेहद ही अहम होने वाले हैं। क्या कूटनीति रास्ता निकालेगी या हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे, ये कहना भी शायद मुश्किल है। लेकिन इतना साफ है कि पश्चिम एशिया एक बार फिर से दुनिया की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। हम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर लगातार बनाए हुए हैं और जैसे कोई नई जानकारी सामने आएगी हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज चेक के साथ।